जय हिंद मेरे भाई। अगर आप रेलवे के अंतर्गत एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी सब सेमेस्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मेरे मित्र हर डिटेल्स आपको बताएंगे कि फॉर्म डेट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, या आपका एग्जाम पैटर्न हो, सैलरी वगैरह हर चीज आपको बताएंगे। फिजिकल कैसे होगा, हाइट, चेस्ट, वेट कैसे मेजरमेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक मेजर सा आपको कोई नहीं बताएगा, सब इंस्ट्रक्टर हो या कांस्टेबल हो, इनमें हर चीज सेम ही रखा गया है। बस थोड़ा सा उम्र का एंड क्वालिफिकेशन के बारे में एंड लास्ट में फिजिकल का थोड़ा सा अंतर रखा गया है। बाकी हर चीज एग्जाम पैटर्न तो सेम ही है। तो चलिए मैं बात करते हैं फॉर्म भरने का जो डेट है, कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, दोनों के लिए 14 मई तक है। एंड आप भर सकते हो 15 अप्रैल से। करेक्शन डेट 15 मई से लेकर 24 मई तक है 2024 में, तो आप भर दीजिए। देखिए एज के बारे में बात करें कि एज कितना रखा गया है, तो इसके लिए 20 से लेकर 25 साल रखा जाता था, लेकिन 3 साल आपको रिलैक्सेशन दिया गया, यानी 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल, और अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल, 28 से 3 साल 31 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड मेरे मित्र अगर आप ओबीसी से हैं, इन कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी 3 साल 5 साल तक आपको क्या मिलता है, छूट मिलता है। अब बात करते हैं मेरे मित्र अगर क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप कहीं से ग्रेजुएशन यानी स्नातक किए हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं जो पोस्ट है वो 452 पोस्ट है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ये एसआई की वैकेंसी है। नेक्स्ट, अगर आपका जो बेसिक पे सैलरी के जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो 35,400 रुपए सैलरी मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स में अगर आप गलती करेंगे तो आप डीबी के टाइम पर बाहर हो जाएंगे, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई गलती नहीं करना है। जात वो आपका सेंट्रल वाला चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपका जो जात चाहिए वो सेंट्रल वाला चाहिए। फोटो सिग्नेचर चाहिए और पैसे चाहिए। पैसे कितना लगेगा तो फीस देख लीजिए, 250 रुपए आपका फीस लगने वाला है। ईबीसी सर्टिफिकेट जान लीजिए, ईबीसी सर्टिफिकेट जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम है वो ईबीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और जो 500 रुपए फीस है वो घटकर उनकी 250 रुपए हो जाएगी। जब आप सीबीटी फर्स्ट देंगे तो आपकी 250 रुपए रिफंड कर दी जाएगी, यानी 0 रुपए आपका लगेगा। एंड वहीं अगर आप एससी एंड एसटी से हैं तो आप रेलवे पास भी पा सकते हैं, फ्री आप ट्रेवल करने के लिए, फ्री आप कास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं तो आपको 500 देना होगा। अगर आप अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपए रखा गया। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डीबी होगा, फिर आपकी लास्ट में क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है। देखिए मेरे में डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है अच्छे से समझेंगे, फिर फिजिकल पर आएंगे। आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें आपको 90 मिनट समय मिलने वाला है। 120 क्वेश्चन होगा, 120 नंबर के होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यानी 0.33% नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, तो आपको एग्जाम ऑनलाइन देना पड़ेगा। समय मैंने बता दिया, आपको 90 मिनट मिलने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो रेलवे में 1/3 नेगेटिव, सभी में आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, सब में क्या हो 1/3 नेगेटिव ही होती है। अर्थमेटिक, अब देख सिलेबस बारे में बात करें तो 35 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आएंगे 35 नंबर के। रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। जीके या जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके यहाँ पर आएंगे। फिजिकल के बारे में बात करें तो देखिए पहले तो यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हैं, मेल फीमेल, और 1600 मीटर ये मेल को रनिंग करना होगा और 800 मीटर फीमेल को करना होगा। इनको 4 मिनट में, इनको 6 मिनट 30 सेकंड में। वही कांस्टेबल में ये समय कम है, तो फिर आपके आरपीएफ में फिजिकल बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से भी टफ होता है फिजिकल इसका। आप देखिए लॉन्ग जंप क्या है, 12 फीट 9 फीट, एंड जो हाई जंप है 3 फीट 9 इंच, एंड फीमेल के लिए 3 फीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइट एंड चेस्ट देख लीजिए। देखिए मेरे मित्र अगर आप हिल एरिया से तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल से, नॉर्मल स्टेट से। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, मेल है तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 157 होनी चाहिए। वहीं आपका जो चेस्ट मेजरमेंट होगा जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, नॉर्मल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 होना चाहिए। जब आप एक्सपेंड करें तो आपका 85 आना चाहिए, ये चीज होगा। अगर आप एससी एंड एसटी से हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी चीज है, जो आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा,
वो ओनली मेल का होने वाला है, ओनली मेल का। अगर आप फीमेल हैं तो आपका कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, फिर सिर्फ फीमेल यानी सिर्फ लड़कों का इसमें होने वाला है। एंड जो चेस्ट आप देख सकते हैं SC एंड ST के लिए 76.2 से लेकर 81.2 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना कंपलसरी है। एंड अगर आप हिल एरिया से है तो 163 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो 155 होना चाहिए। आपका जो चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ओनली गर्ल्स का, ओनली बॉयज का ही आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले होंगे, तो वो भी सोच रहे हैं कि मैं इसका SI का फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका रिजल्ट, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर 14/5/2024 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी रिजल्ट आ जा रहा है, यानी आपका फाइनल मार्क्स शो हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका फाइनल मार्क्स 14/5/2024 तक नहीं आ रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, यानी अपेयरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। रेलवे ने साफ साफ शब्दों में हर चीज को मेंशन कर दिया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, जो आपका हाइट होगा, चेस्ट होगा, ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, हाइट तो दोनों का होगा, लेकिन जो चेस्ट होगा वो ओनली बॉयज का यहाँ पर होने वाला है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपको EBC सर्टिफिकेट लगाना है, ये आपको ध्यान करके लगाना है, क्योंकि अगर जैसे EBC सर्टिफिकेट आप DB टाइम पर नहीं दे पाओगे, अभी तो आप 250 रुपये बचा लोगे, लेकिन अगर आप DB के टाइम पर EBC सर्टिफिकेट नहीं दे पाओगे तो आप CBT निकालोगे, फिजिकल निकालोगे और DB के टाइम पर आप बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट है तो आप लगाइए, नहीं है तो आप, मुझे नहीं लगता कि 250 रुपए की आपको चिंता करते हुए आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है। तो इसीलिए क्या है, अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट है तो आप लगाइए, अगर नहीं है, EBC सर्टिफिकेट का मतलब इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास पिताजी का आय प्रमाण पत्र है या माताजी का है, 50,000 से कम होना चाहिए, वार्षिक वाला, मंथली नहीं, वार्षिक। अगर 50,000 से कम है तो आप EBC सर्टिफिकेट लगा सकते हो। फोटो सिग्नेचर भी आपको ताजा लगाना होगा, क्योंकि अगर आप ओल्ड लगा दोगे तब भी आप बाहर हो जाओगे। और एज के बारे में आप देख लीजिए, 20 साल से लेकर 28 साल तक। अगर आप रिजर्व से हैं यानी कि जनरल से हैं तो 20 साल से 28 तक। अगर आप OBC से हैं तो 3 साल और ऐड कर दीजिएगा। अगर SC एंड ST से हैं तो 5 साल और आप ऐड कर सकते हो। देखिए मेरे में जो पहले फॉर्म आता था तो उसका जो फॉर्म भरने का जो एज होता था 18 से 25 होता था। कोरोना के कारण आपको 3 साल का छूट इसमें दिया गया। तो आई होप कि आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। चैनल पर मेरे में नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।